दोस्तों 2030 तक पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी आधा पाकिस्तान मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा होगा। मिडिल क्लास लोगों से मुराद वो लोग हैं जिनकी एनुअली इनकम 6 लाख से 18 लाख के दरमियान होती है। ऐसे लोग ना तो अमीर होते हैं और ना ही गरीब होते हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी इन दोनों के दरमियान में फंसे रहते हैं, जिन्हें हर वक्त यही डर रहता है कि कहीं वो गरीब ना हो जाएं, और उनके दिल में अमीर होने की ख्वाहिश भी मौजूद होती है। लेकिन सख्त मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इस ट्रैप को तोड़कर अमीर बन पाते हैं। ज़रा सोचें कि ऐसा क्यों होता है। एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मिलियंस ऑफ पीपल को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रखा है। याद रखें कि एक इंसान सारी ज़िंदगी मिडिल क्लास इसलिए नहीं रहता कि वो कम पैसे कमाता है या वो मेहनत नहीं करता, बल्कि वो मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना पैसा होता है वो उसे ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाता, और पैसों को मैनेज कैसे करना है ये उसे पता ही नहीं होता क्योंकि उसे ये कभी सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स शेयर करेंगे जिन्हें फॉलो करके एक मिडिल क्लास इंसान इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारे मुल्क में मोस्टली लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है कि वो कैसे अपने पैसे को महफूज बनाकर इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी कमी को देखते हुए ये जिम्मा हमने उठाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचाई जा सके। मिडिल क्लास ट्रैप पर हम इससे पहले भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिहाजा अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। आज हम डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे ज़बरदस्त रूल्स देखेंगे जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकालकर एक मिलियनेयर बनाएंगे। बुक के ऑथर प्रोफेशन से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और उन्होंने 20 साल की उम्र से ही अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते जो 40 या 50 साल की एज में थे। एक दफ़ा डेविड अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि मुझे अपने फाइनेंसिस के बारे में आपके साथ मशवरा करना है। इस पर डेविड ने कहा कि आप कल अपनी वाइफ के साथ आएं, फिर बात करेंगे। अगले दिन वो कपिल उनके ऑफिस आ गया। वो लोग दिखने में बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी ये कह दे कि ये तो हमारी ही तरह के आम लोग हैं। बिल्कुल यही ख्याल डेविड के माइंड में भी था। शोहर का नाम था जिम और बीवी का नाम था स्यूजे। जिम 50 साल का था। उसने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले कई साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है और उसकी एनुअल सैलरी $40,000 है, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये सब जानने के बाद डेविड ने जिम से पूछा कि क्या आपके पास रिटायरमेंट जितने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। ये सुनकर जिम ने अपनी बीवी से कुछ कागजात दिखाने को कहा। डेविड ने जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो हैरान रह गया। उसे पता चला कि उनके बैंक में $4 लाख पड़े हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। उनके पास 2 महंगे घर हैं, जिनमें से एक में वो खुद रहते हैं और दूसरे को रेंट पर दिया है। उनके फाइनेंसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये सब देखकर डेविड ने उनसे कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चों के खर्चे भी तो होंगे। जिसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चे अब कॉलेज में हैं और वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसेस एकदम लो थे और इनकम एकदम स्टेबल थी। जब डेविड ने उनकी नेट वर्थ कैलकुलेट की तो उसे पता चला कि उनकी नेट वर्थ $1 मिलियन से भी ज़्यादा थी। अपनी आंखों के सामने ये नंबर्स देखकर डेविड को एक शौक लगा कि कैसे ये कपल एक एवरेज सैलरी कमा कर भी
एक मिलियनर बन गया है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने के बजाय इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं लोगों को वर्बली बता रहा हूँ वो ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सो डेविड ने उनसे पूछा कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान एक मिलियनर कैसे बन सकता है, जिसके रिस्पॉन्स में उस कपिल ने डेविड को 5 सबक सिखाए जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे, और वही 5 सबक आज आप भी सीखने वाले हो। लेसन नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी जिम और स्यूजे बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो हर बार वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो करते, लेकिन कर नहीं पाते थे। बार बार बजटिंग में फेल होने की वजह से स्यूजे ने अपनी माँ से बात की और अपनी परेशानी बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन हर बार वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में फेल हो जाती है। इस पर स्यूजे की मदर ने उसे पे योर सेल्फ फर्स्ट के रूल के बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि उसे सेविंग वाली अमाउंट पहले ही अलग कर लेनी चाहिए और बचे हुए पैसे अपनी नीड्स और वांट्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना मुश्किल होता है और हम चूँकि इमोशंस बीइंग हैं, इसीलिए जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से सोचते हैं, और जहां आप इमोशन से सोचोगे वहां तो आपका खर्चा पक्का है। इस एडवाइस के बाद स्यूजे और जिम पे योर सेल्फ फर्स्ट के लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और ये चीज़ उनकी काफ़ी काम आई। हम में से बहुत से लोग भी यही गलती करते हैं। इंस्टॉलमेंट पे महंगा फ़ोन ले लिया, पूरी सैलरी अच्छे कपड़े लेने में उड़ा दी, उधार लेकर दोस्तों के साथ घूमने चले गए। क्या आपको पता है कि हम सब इस तरह के डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि हम सिर्फ एक बार जीते हैं, तो जो दिल में आए वो करो। अगर आपको भी ऐसे जीना है तो जियो, लेकिन बाद में जब एक मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब रोते मत रहना कि यार मेरे दोस्त तो अमीर बन गए, मैं ही मिडिल क्लास क्यों रह गया। अब भी टाइम है, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जिम और स्यूजे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपनी मंथली इनकम के 4% हिस्से से की थी। वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% हिस्सा उस प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो चाहे आप बिजनेस करते हो या एक जॉब होल्डर शख्स हो, आपको चाहिए कि अपनी इनकम का 10% हिस्सा शुरू में ही अलग कर लें और उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। नंबर 2, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। जिम और स्यूजे के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास उनके पैसे कट के यानी इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे। यही वजह थी कि वो बिना एक भी मंथ मिस किए अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट कर रहे थे। मोस्टली लोग पैसा इसलिए सेव नहीं कर पाते क्योंकि वो सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। आप शायद ना जानते हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। हर इंसान की विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आप जब भी किसी बुरी हैबिट या किसी इंजॉयबल हैबिट को ना कहते हो तो उसमें आपकी विलिंगनेस लगती है। इसी तरह जब भी आप पैसों को सेव करने का सोचते हो तब भी आपकी विलिंगनेस इसमें यूज़ होती है। इसीलिए कई बार जब आप अपनी विलिंगनेस को दूसरे कामों में यूज़ कर लेते हो तो सेविंग के लिए आपके पास विलिंगनेस बचती ही नहीं। लेकिन जब आपके पास सेविंग का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी विल लगाकर पैसे सेव नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वो हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे और ऐसा करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। ऐसा करने के लिए आपको अपने बैंक की सेटिंग में जाकर हर महीने अपनी इनकम का 10% हिस्सा अलग करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑन कर देना है। नंबर 3, द लाटे फैक्टर। ये एक बहुत ही फेमस टर्म है। अमेरिका में लोग अपना हर दिन कॉफ़ी के साथ शुरू करते हैं। वो रोज़ कॉफ़ी में $10 से $20 खर्च कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान में चाय, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर बहुत से पैसे खर्च करते हैं। लाटे फैक्टर का एक सिंपल सा मतलब होता है फजूल खर्ची। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप चाय घर में बनाकर भी पी सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी जगह हर रोज़ किसी महंगी जगह से चाय पी रहे हो
तो ये फजूल खर्ची है। आम लफ्ज़ों में आप रोज़ अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जहां अगर आप इन्हें खर्च ना भी करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि स्मोकिंग, फास्ट फूड, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इसे ही लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके अपना बहुत सा पैसा बर्बाद कर देते हैं। नंबर 4, फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम अपनी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा दें तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा या फिर हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको अपनी सेविंग्स अपने दूसरे अकाउंट में करनी है जिसका नाम होगा ड्रीम अकाउंट। आप अपनी रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपको अपनी कोई डिज़ायर फुलफिल करनी है तो आपको इसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करना होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं घूमने जाना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या अच्छी बाइक खरीदनी है, तो इस सब के लिए लोन लेने के बजाय अपने ड्रीम अकाउंट में पैसे सेव करना शुरू कर दो। इसमें आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना है। अब ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी इनकम का 30% सेव करोगे, 20% रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने शौक पूरे करने के लिए। और वो 10% जो आप अपने ड्रीम अकाउंट में सेव करोगे, आपको स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप सब्र के साथ अपने पैसों को बचाते रहोगे और फिर उनसे अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करोगे जिसके लिए आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा, तो उस वक्त आपको जो खुशी मिलेगी उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। और मान लो कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, तब भी आपको स्ट्रेस फील नहीं होगी क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में पहले से कुछ सेविंग कर रखी होगी जो अब आपके काम आएगी। अगर आपके पास 1 साल की सेविंग्स है तो 1 साल आप खुद को देकर अपना एक अलग बिजनेस सेट कर सकते हो या फिर इजी होकर किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेसन नंबर 5, बाय एसेट्स। जिम और सीयूजे को अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो उनके पास थे ही, लेकिन उनके साथ साथ एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन्हें पैसिव इनकम आती थी। पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट और घर को हमेशा से ही वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि घर के 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है और दूसरा, इसे लीज पर देकर आप एक अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। जिम और सीयूजे को भी यही फ़ायदा होगा कि उनके घर की रियल कीमत तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ हर साल उनके घर की रेंटल इनकम भी बढ़ती जाएगी, जिससे अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च करना होगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिहाजा हमेशा एसेट्स को बाय करने पर फोकस करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।